अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू विल बी फ़ाइन। हमारा टॉपिक है आज कि हम किस तरह से मेहंदी सीखने के लिए क्या क्या टूल्स या क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। उनमें सबसे पहले हमें चाहिए होती है मेजर चीज़, सबको पता है कौन मेहंदी की ज़रूरत होती है। एक जो रनी हो, ज़रा अच्छी चलती हो, जिसकी टिप प्यारी बनी हुई हो, एक पॉइंटर हो या एक लेड पेंसिल हो, या ब्लैक कलर ले लें या लेड पेंसिल ले लें। कोई भी चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। पॉइंटर नहीं है, कोई बाल पॉइंट ले लें, कुछ भी ले लें आप। जो कोई ड्रा करने के लिए कोई चीज़, कोई लाइन वगैरह लगाने के लिए, या पेपर के ऊपर राइट करने के लिए कुछ भी चीज़ जो है वो यूज़ होती है। तो मेन जो है वो इसमें 7-8 चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे आपके पास जो है वो क्लिप बोर्ड होना चाहिए। क्लिप बोर्ड के ऊपर जो है वो आप पेपर अटैच करके, पेपर क्लिप करके, अपनी स्केच बुक का कोई भी पेज फाड़ के या कोई भी पेज ले लें आप, उसको जो है वो आप उसके ऊपर क्लिप कर लें। इस तरह मैंने देखें ये कंप्यूटर शीट्स मंगवाए हुए हैं, प्लेन होते हैं ये। अगर किसी के पास स्केच बुक ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो आप ये कंप्यूटर पेपर ले लें, या जो पेपर होते हैं उसके लिए प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो पेपर है ये। ठीक है, उसको कंप्यूटर पेपर भी बोल देते हैं, कंप्यूटर शीट बोल देते हैं। दूसरी चीज़ है आपके पास शीशा। एक तो प्लेन शीशा होता है बिल्कुल, और दूसरा शीशा होता है आपके पास जिसमें आप देखते हैं, आपका फेस नज़र आता है, इमेज नज़र आता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके पास है प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी जो है वो शीशा नहीं था, ये मैंने खुद से बनवाया नहीं है। तो इस तरह से था, मेरा एक क्लॉक ख़राब पड़ा हुआ था पहले का, वो यूज़ नहीं हो रहा था, कहीं पे लगाया नहीं हुआ था, तो मैंने जो है वो उसको साइड पे किया और उसमें से जो शीशा है ये निकाल लिया, और मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए अब मैं इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो एट अ टाइम तो कोई मसला नहीं है। आप इसके अलावा जो है वो टफ़ टाइल यूज़ होती है, जो घरों में इस्तेमाल होती है, फ़र्श पे लगाते हैं आजकल, या दीवारों वगैरह पे लगाने का भी ट्रेंड है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये एक मेन चीज़ और है, स्केच बुक होती है ये। ठीक है, इसके भी पेपर बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो लेकिन इनके पेपर जो है वो कंप्यूटर पेपर की निस्बत थोड़े से जो है वो थिक होते हैं। इनकी जो थिकनेस है ज़रा ज़्यादा होती है, और इनकी जो बनावट होती है, जो इनका स्टफ़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो ज़रा अच्छी होती है। तो इसलिए स्केच बुक के ऊपर नीटनेस ज़्यादा आती है इसकी निस्बत कि आप कंप्यूटर पेपर या कोई भी रफ़ पेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगली चीज़ है हमारे पास एक्रेलिक हैंड। आपको ये मिल जाएगा इजीली दराज से। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। ये देखें, दूसरी साइड पे इसकी मैंने मेहंदी अप्लाई की हुई थी। इसको अप्लाई करने की भी जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, तो इसके ऊपर सारे स्टेन्स रह गए थे, और साफ़ करते करते दूसरी साइड पे भी स्टेन आ गया था। इसको साफ़ करने का भी मेथड मैं आपको बताऊँगी किस तरह से इसको नीट एंड क्लीन करना है। लेकिन ये समझें कि अभी मेरे किसी यूज़ का नहीं रहा, इस साइड पे जो है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती मैं ये वाली। तो इस तरह से ये इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है इसकी, मतलब आपके फुल एल्बो तक आ सकती है। तो आप बॉर्डर्स की भी प्रैक्टिस इसके ऊपर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें 3-4 थी, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इस शीट को लेमिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास शीशा नहीं है, या आपके पास स्केच बुक आप डेली डेली नहीं ले सकते, आप इसके ऊपर अपने हैंड को प्रिंट इस तरह से मेहंदी की मदद से, या आप पॉइंटर या बाल पॉइंट किसी मदद से भी इसको स्केच कर लें अपने हैंड को, और इसको जो है वो आप लेमिनेट करवा लें। ठीक है, लेमिनेट नहीं करवाना तो घरों में यूज़ होती है आम कोई भी पेपर, जिस तरह पेपर फाइल करने के लिए आपके पास फ़ाइल होती है ट्रांसपेरेंट, वो आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ये होता है कि रीयूजेबल होता है, उसको आप उतार सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी तरह से भी। तो अगर आपको इन चीज़ों के अलावा अगर आपके ज़हन में कोई टिप हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस चीज़ के ऊपर हम जो है वो मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये अपने पास रखी हुई है एक नोटबुक, तो इसके ऊपर मैं अपनी जो है वो प्रैक्टिस जो करनी होती है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, या जो टॉपिक मैंने नेक्स्ट लिखना होता है वो इसके ऊपर नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मेरे माइंड में रहे क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंने आपको बतानी है, या क्या चीज़ें जो हैं वो मुझे स्किप हो सकती हैं मेरे जहन में से। तो राइटिंग के लिए नोटबुक आप पास रखा करें। अगर आपने कोई भी वीडियो बनानी है, या आप कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए राइटिंग में लिखी हुई चीज़ कभी भूलती नहीं है। तो ये थी जी मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग बुक्स जो है वो मिल जाती होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, या आपके करीबी बुक स्टोर से मिल रही है। ये देखिए, मैं आपको मेहंदी लगा के दिखाती हूँ।
यहाँ पे मेहंदी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने अभी ओपन की है तो ये निकल नहीं रही थी, हार्ड हुई हुई थी आगे से। तो इसका मसला ये होता है केमिकल वगैरह आगे जो है फंस जाता है। इसको आपने नेल से रिमूव नहीं करना, यूँ यूँ आपने इसको थोड़ा सा गोल गोल करके दोनों साइडों को ट्विस्ट करके इसको घुमाना है और आगे से वो देखिए मेहंदी निकल आई। इसको हम टिश्यू पेपर की मदद से रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये देखें अब आप, ये बिल्कुल स्मूथ जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज़ आप जो है वो बना के यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये है कि आप शीशा जो है उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। आप इसको निकाल सकते हैं मेहंदी को टिश्यू पेपर से, गीले टॉवल से, गीले कपड़े से, और या इसको आप वॉश कर सकते हैं। जो एक्राइलिक हैंड होता है वो ज़रा कॉस्टली होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं होता। खैर वो आप अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शीशे पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं या लेमिनेटेड शीट के ऊपर आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा यूजेबल, ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और कुछ मज़ीद प्रैक्टिस शीट वर्क्स के लिए। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए जो लगी है। तो लास्ट वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपने जो है वो अपने मिरर पे अपना शीशा ले लेना है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखने हैं वन बाय वन। तो इसको यूँ हम जो है ना वो इजीली पेपर टॉवल की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से, या कोई भी आपके घर में रफ़ कपड़ा है, कोई मसला नहीं है, घर में बैठे हुए ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम बंदा टिश्यू पेपर यूज़ करता है। आप कोई भी रफ़ कपड़ा लेके उसको जो है वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर नहीं, कपड़े से भी आप नहीं साफ़ करना चाह रहे, टिश्यू पेपर भी यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप जो है वो इसको डायरेक्ट वाटर से वॉश कर दें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। वाटर से वॉश करने के बाद आप उसी टाइम इंस्टेंटली इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आप इसको ड्राई करेंगे, वेट करेंगे ड्राई होगा, या इसको फेंक देंगे। जिस तरह पेपर हम एक मरतबा यूज़ करते हैं फिर वो उसको हम अगेन यूज़ नहीं कर सकते। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये है कि आपकी मेहंदी जो है वो रनी थोड़ी सी होनी चाहिए, बिल्कुल जो है वो थिक नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल जो है वो इस इतनी मोटी टिप नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी और बहुत बारीक जो है टिप होनी चाहिए, ताकि मेहंदी आपकी जो है वो अच्छी निकले। आपने मेहंदी सबसे पहले जो सिलेक्ट करनी है ना वो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप चाहे पेपर पे प्रैक्टिस करें, चाहे शीशे पे करें, चाहे हैंड के ऊपर करें, स्केच बुक के ऊपर करें, जहाँ पे भी करें वहाँ पे आपकी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी ही आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।